मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फिजिक्स क्लासेज में एक बार आपका अगेन स्वागत है। बेटा पिछले टर्म में हमने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? संतुलित बल और असंतुलित बल। तो उसमें हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया था रस्सा कस्सी का। उसमें क्या बताया था, अगर कोई दो टीमें अगर रस्सी को आपस में खींच लें, ठीक है, तो हम कहेंगे असंतुलित बल। अगर दोनों बल लगा के उसको खींच ना पाए तो हम कह देते थे क्या, ये संतुलित बल है। अगर दोनों के बल बराबर हो जाएंगे संतुलित, और दोनों के बल अगर एक दूसरे खींच लेगी तो असंतुलित बल। लेकिन अब बेटा हमने पिछले टर्म में आपसे कहा था कि हम आपको पढ़ाएंगे जड़त्व अर्थात इनर्शिया। तो बेटा जड़त्व होता क्या है कि भौतिक वस्तुओं की स्वतः अपनी भ्रामावस्था अथवा गति अवस्था में बदल पाने की असमर्थता को हम जड़त्व कहते हैं। ठीक है, इसको बेटा ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, भौतिक वस्तुओं की स्वतः अपनी विरामावस्था अथवा गति अवस्था बदल पाने की असमर्थता को वस्तु का जड़त्व कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास एक ही मार्कर हम यहाँ रख दें, तो ये मार्कर अगर हम रख दें तो ये अपने स्थान पे रखा रहेगा, लेकिन अगर उठेगा कैसे, ये हटेगा अपने स्थान पे कैसे, जब तक कि हम इस पे कोई बाह्य बल ना लगाएं। या हम कह सकते हैं कि जो जड़त्व होता है अपनी भ्रामावस्था अथवा गति अवस्था को बदलने का क्या करता है, विरोध करता है। कि कोई वस्तु अगर गतिमान अवस्था में तो गति में रहना चाहती है, अगर भ्रामावस्था में तो भ्रामावस्था में रहना चाहती है। तो इस वस्तु का जो विरोध करता है उसको हम क्या कहते हैं, वो कारण क्या होता है, वो कहलाता है जड़त्व। तो जड़त्व बेटा दो प्रकार का होता है, ये हमने आपको बताया जड़त्व दो प्रकार का होता है। ठीक है, तो पहला भ्राम का जड़त्व अर्थात इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो भ्राम का मतलब रुकी हुई, ठीक है, भ्रामावस्था। तो इन्हें यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि कोई वस्तु भ्रामावस्था में है, यदि कोई वस्तु भ्रामावस्था में, कैसी अवस्था में, रुकी हुई अवस्था में है, तो वह भ्रामावस्था में ही रहेगी। कब तक रहेगी स्टूडेंट, कब तक रहेगी? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक है, यदि कोई वस्तु भ्रामावस्था में है तो वह भ्रामावस्था में ही रहेगी। कब तक रहेगी? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इसी प्रकार से बेटा सेकंड है जड़त्व का दूसरा नियम है, वो क्या है, गति का जड़त्व। इसकी परिभाषा क्या है, कह रहा है यदि कोई वस्तु एक समान गति की अवस्था में है तो वह उसी प्रकार एक समान गति की अवस्था में रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक है, तो गति का जड़त्व क्या होता है? गति का जड़त्व कहता है कि यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो वह गतिमान अवस्था में तब तक रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल उसे लगाकर रोक ना दिया जाए। था जैसे साइकिल अगर हम चला रहे हैं, फॉर एग्जांपल ले लें साइकिल, तो वो गतिमान अवस्था में रहती है, और कब वो रुकती है, जब उसे ब्रेक लगा दें। ठीक है, तो वो रुक जाती है, अर्थात हमने कोई बाह्य बल लगाया तो वह रुक गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यहाँ पर जड़त्व। ठीक है, कौन कौन सा हुआ? जड़त्व, भ्राम का जड़त्व, गति का। ठीक, जड़त्व क्या हुआ, जो अपने होने का अर्थात जो वस्तु भ्रामावस्था में वो भ्राम में रहना चाहती है, गति में है, गति में रहना चाहती है। इनको जब हम हटाएं तो उस कारण का जो विरोध करती हैं अर्थात बदल पाने की असमर्थता को, अपनी अवस्था बदल पाने की असमर्थता को हम जड़त्व कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये टॉपिक आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू स्टूडेंट।